हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनडीए की प्रीवियस सेशन 22 जो भी सितंबर में एग्जाम हुआ है। हम लोग लिमिट बात कर चुके हैं लिमिट टॉपिक पर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोनॉमियल टॉपिक पर, तो क्वेश्चंस का करेंगे। सिंपल हम लोग मेथड्स को अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, कोई ट्रिक नहीं, सिंपल सोल्यूशन हम लोग सीखेंगे। कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, फिर बाद में हम ट्रिक के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं। तो देखिएगा जो आपका सेट सी का है, सेट सी बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 आपसे बोला गया है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, terms independence of x in the binomial expansion of 2 upon x square minus root x की पावर 10। ऑप्शन फर्स्ट 180, ऑप्शन नंबर सेकंड है 120, ऑप्शन नंबर थर्ड है 90, ऑप्शन नंबर डी 70। तो इस क्वेश्चन को लोग सिंपलीफाई करेंगे, ज़्यादा ट्रिक नहीं लगाएंगे। तो देखिए कैसे हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो मेरे पास इक्वेशन दिया गया है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स की पावर 10। ठीक है, आप जानते हैं जो बायोनॉमियल होता है ऐसा होता है x प्लस वाई की पावर क्या होता है 10। x प्लस वाई का क्या होता है 10। हम लोग यहाँ से कंपेयर करेंगे, x प्लस वाई का क्या होता है n होता है n टाइम्स में। हम लोग यहाँ बात करेंगे x वैल्यू कंपेयर करके निकालेंगे एंड y पर निकालेंगे एंड n पर निकालेंगे। तो यहाँ पर x क्या आएगा, x इक्वल टू आएगा आपका 2 अपॉन का x स्क्वायर एंड y इक्वल टू आपका आएगा माइनस का रूट x, n इक्वल टू आपका आएगा 10। इस तरीके से सिंपलीफाई करते हैं, कंपेयर करके x y एंड n की वैल्यू फाइंड करते हैं। हम लोग बात करेंगे कि आपका जनरल टर्म्स का फॉर्मूला होता है NCR x पावर n माइनस r इनटू y पावर r। तो सिंपल से हम सॉल्व करेंगे और वैल्यू करेंगे। n क्या दिया आपको, n दिया गया है 10CR x की पावर 10 माइनस r इनटू y की पावर r। तो सिंपल 10CR x क्या दिया आपको, x क्या 2 अपॉन का x स्क्वायर की पावर 10 माइनस r इनटू y दिया आपको माइनस रूट x की पावर r। मैंने वैल्यू पुट कर दिया, इस होगा कुछ भी नहीं किया। अब इनको सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ पर ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो 10CR 2 अपॉन x स्क्वायर को आप ऊपर ले जाएंगे तो आपको हो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस r x होगा एंड x पावर माइनस 2 होगा तो x पावर माइनस 2 की पावर हो जाएगा 10 माइनस r इनटू, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे रूट x को, तो आपका जाएगा माइनस का x की पावर 1 अपॉन 2 की पावर हो जाएगा 10CR 2 की पावर 10 माइनस r। इनको ऊपर ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या आएगा, आ जाएगा आपका x पावर माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस का 2r इनटू, इनको ब्रेक करेंगे तो इसको माइनस वाला कर देंगे, माइनस 1 की पावर r बाय 2 कर देंगे r बाय 2। ठीक है, इनटू का लोग x को अलग ब्रेक करेंगे तो आपको हो जाएगा x पावर हो जाएगा r बाय 2, x पावर 5। और आप देख पा रहे होंगे कि बेस इक्वल है, पावर सम जाएगी तो 10CR 2 की पावर 10 माइनस r को साइड कर दीजिए। ये बेस इक्वल है तो पावर सम होगा x पावर माइनस 20 प्लस 2r प्लस का r बाय 2 इनटू माइनस 1 की पावर r बाय 2 को बाहर कर दीजिएगा। तो सिंपलीफाई करेंगे 10CR 2 की पावर 10 माइनस r इनटू, इनको हम लोग कैसे भी सॉल्व करेंगे, x का आएगा आपका माइनस का 40 और प्लस का 2r और 4r प्लस r डाइवाइड करता हूँ 5r अपॉन का 2 5r आपका 2 इनटू x माइनस 1 की पावर r
किया। हम लोग क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट टर्म निकाल रहे हैं तो कंपेयर करेंगे x पावर सिंपल सा 0 से कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा -40 प्लस 5r 2 0, देन -40 प्लस 5r इक्वल टू 0, तो 5r इक्वल टू 40 सिंपलाइज r इक्वल टू 40 पावर 5 8, तो आपका r क्या आएगा। इस तरीके से आपने r की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब r की वैल्यू आपने फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, r की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो r की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, जो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 10c। r भी सामने 8 निकाला, 2 की पावर 10 माइनस 8 तो क्या आएगा 2 आएगा इनटू यहां पुट करेंगे x पावर -40 प्लस 5 इनटू r का दिया है 8 दिया गया है अपार्ट 2 कोई मतलब नहीं है इनटू -1 की पावर r 8 है बाय 2 4 होगा, 4 करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो -40 के बाद +40 आपका 0 जाएगा तो x पावर 0। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा सिंपल 10c8 2 की पावर 4। इन सिंपल आप ब्रेक करेंगे 10 फैक्टोरियल अपार्ट 8 फैक्टोरियल इनटू का 10 माइनस 8 फैक्टोरियल बाय 4 और आपका आंसर निकल के यहाँ से आ जाएगा 10 इनटू 9 इनटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इनटू 8 माइनस 10 माइनस 8 2 आएगा फैक्टोरियल 8 से 8 कैंसिल होगा, 2 को ब्रेक करेंगे 2 2 तो आपका आंसर आएगा 2 5 का 10 2 5 का 10। इसका आप इंटू करेंगे तो आपका क्या बचा 4 इंटू में 4 तब बचा 9 5 4 जा 20 इंटू 9 तब इसके इंटू करेंगे तो 29 जा 50। ऑप्शन नंबर ए मैं थोड़ी सी डिटेल से इसको मैं सॉल्व किया तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हुआ करेक्ट। ठीक है, तो आपको कुछ सीखने का प्रयास करना नहीं, फिर जब सीख जाएंगे तो ऑलरेडी आपको ट्रिक कुछ मालूम हो जाएगी, आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 बोलता है if 1 plus 2x minus x square की पावर 6 इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डेट डैश प्लस a12 x पावर 12 और 10 की वैल्यू पूछा गया है 10 दी वैल्यू a0 minus a1 plus a2 plus minus a3 and plus a4 plus that dash minus that dash plus आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट है 32, ऑप्शन नंबर सेकंड है 64, ऑप्शन नंबर थर्ड है 20 48 और ऑप्शन नंबर डी है 40 96। तो सिंपल है, बहुत क्वेश्चन आपका सिंपल दिख रहा है। मेरे पास एक्सपेंशन दिया गया है, पूछा गया है इनका जो कोएफिशिएंट है a0 फिर माइनस a1 a2 10। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको पता नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर a0 है माइनस a1 फिर प्लस a2 मींस ये आपका अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स आ रहा है। तो इसका मतलब आपको साफ दिख रहा है, यदि आप x के प्लेस पे आप -1 पुट कर देते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, x के प्लेस पे आप -1 पुट कर देते हैं तो आपका जो एक्सपेंशन है यहाँ पर x प्लस -1 तो आपका a1 आ जाएगा -a1 आ जाएगा, जहाँ पर इवन पावर से होगा पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा। मींस x के पर -1 आप यहाँ पुट कर सकते हैं तो आपका आ जाएगा 1 प्लस 2 इनटू -1 का स्क्वायर की पावर 6 इक्वल टू ये आपका पूरा कांस्टेंट जो है टर्म्स है वो आ जाएंगे a0
फिर यहाँ माइनस एक्स मीन्स माइनस वन करेंगे माइनस का a1, यहाँ आप माइनस वन करेंगे पावर इवन है तो आ जाएगा आपका a2, फिर आपका ऑड है माइनस a3, फिर इवन है प्लस a4, फिर ऑड है a5 डैश प्लस a1। इसकी वैल्यू आपको पूछा गया है, इनको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस का 2 और माइनस का 1 की पावर 6 माइनस 2 1 की पावर 6। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा आप देख पा रहे होंगे 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, तो आपका माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड 1 करेंगे तो आपका माइनस 2 की पावर 6, आप माइनस 2 की पावर 6 करेंगे तो आपका आ जाएगा 32 सॉरी 62। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा 64, ऑप्शन है बी इसमें। तो बहुत इजी था, बस देखते आप आंसर कर सकते हैं, इसकी बात नहीं है, बस कोफिशिएंट का निकालना था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स की प्लेस पे -1 कर दिया तो आपका डायरेक्ट कोफिशिएंट मिल गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा 64, आपने बेच किया। तो ये आपका था ऑप्शन नंबर 18 बाइनोमियल थ्योरम से। लास्ट हम लोग करेंगे परम्यूटेशन बेस्ड भी है। क्वेश्चन नंबर 19 कंटिन्यूटी 17 19 लास्ट क्वेश्चन आपका है 19। आपसे बोला गया है इफ मैं लिखता हूं क्वेश्चन इफ c 20 n plus 2 इक्वल टू बोला गया है c 20 n minus 2। तो पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑप्शन की वैल्यू फाइंड करवाना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट 18, ऑप्शन नंबर सेकंड है 25, ऑप्शन नंबर थर्ड है 10, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। तो जैसे आपको यह कंक्लूजन का क्वेश्चन दिया गया है तो इसका मतलब ये होता है सिंपल सा 20c n plus 2 इक्वल टू 20c n minus 2। इसका मतलब ये होता है जो सिंपल सा नोटेशन है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें एक तरीका ये होता है आप प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि NCA इक्वल टू NCB। इफ NCA इक्वल टू NCB है तो देन n इक्वल टू क्या होता है a प्लस n इक्वल टू b प्लस b। आप इस बेस से भी इसका आंसर दे सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर n था, यहाँ पर 20 है, आपका जो n है इक्वल्स है तो आप बोल सकते हैं 20 इक्वल टू n प्लस 2 प्लस n माइनस 2 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका प्लस 2 एंड माइनस 2 कैंसिल, 20 इक्वल टू 2n दिस इंप्लाइज n इक्वल टू 20 पावर 2 इज 1 n इक्वल टू 10 आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आप n की वैल्यू फाइंड करना था तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। तो मैंने इसको बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाया आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू। हम लोग बाइनोमियल आप क्लियर कर दिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। जब आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिए ताकि आपको ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन का डिटेल से सॉल्यूशन मिलता रहे। थैंक यू।